One of the finest teacher of the subject called physics and Nobel Prize winning scientist Richard Feynman said that if you want to succeed in something, study hard what interests you the most in the most undisciplined, irreverent and original manner possible. This looks quite counterintuitive and in high contrast to what we are told every day in our daily life. हमें स्कूलों में, कोचिंगों में हर दिन क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन रहो, रोज सुबह 6 बजे उठो या उससे पहले उठो, रात को 11 बजे सो जाओ, हर दिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करो, एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करो, अपने सिलेबस को एक डिफाइंड टेन्योर में कंप्लीट करो और एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो, जिससे तुम्हारी मसल मेमोरी बिल्टअप हो जाए और जेईई मेन और एडवांस जैसे एग्जाम में तुम आसानी से क्वालिफाई कर सको। ये ऑफिशियल है, ये ट्रेडिशन है और हम सभी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो फेनमैन जब कहते हैं इरेवरेंट वे में पढ़ाई कीजिए, तो वो यही कह रहे हैं कि आपको ट्रेडिशंस को, जो चीज़ ऑफिशियल बन गई है, उसको डिट्टो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं फेनमैन की कही गई बात को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं और ये बताऊं कि जेईई के प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक डिस्क्लेमर। फेनमैन ने ये बात लेजी लोगों के लिए नहीं कही है, हाईली इनडिसिप्लिन लोगों के लिए नहीं कही है जो नहीं पढ़ना चाहते। पहले ही उस पूरे स्टेटमेंट के पहले ही 2 शब्द हैं, स्टडी हार्ड। What interests you the most? Study hard. He is not saying become lazy. Undisciplined होने का मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप लेजी हो जाइए, आप पढ़ाई ही मत कीजिए। वो कह रहे हैं study hard. That is most important thing to understand. But how you have to study? You have to study in undisciplined and irreverent manner. Which means जो traditionally आपको wisdom बताया गया है, उस wisdom को छोड़िए, थोड़े अनडिसिप्लिन्ड हो जाइए और फिर पढ़ाई कीजिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है कि 11 बजे सो जाओ और 5 बजे या 6 बजे उठ जाओ। फेनमैन कहते हैं नहीं, ठीक 11 बजे तुम्हारा मन किसी टॉपिक को समझने में लगा हुआ है, तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि बस अब आ ही गया, तो क्यों सोना? तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है, फिर जस्ट बिकॉज कि ये सिखाया गया है कि 11 बजे सो ही जाना है, क्यों सोना? मत सो, 12 बजे तक जगे रहो, 1 बजे तक जगे रहो। इस तरह का अनडिसिप्लिन वेलकम्ड है। सिर्फ ये कि आपको बता दिया गया है कि 11 बजे सोना है और 5 बजे उठना है, इसलिए आप 11 बजे जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मन लग रहा है, मजा आ रहा है, जिस एक्सरसाइज को बनाने में मजा आ रहा है, उसको क्यों छोड़ना? राइट? तो दिस इज व्हाट फेनमैन इज सेइंग। एक चैप्टर खत्म हो गया, अब आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में एक नया चैप्टर शुरू हो गया, सो यू मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। फेनमैन कह रहे हैं वेट बॉय, ऐसा करने की क्या जरूरत है? अगर अभी प्रेजेंट चैप्टर में तुम्हें रियली में इंटरेस्ट आ रहा है और तुम्हें लगता है देयर इज लॉट मोर टू एक्सप्लोर, तो रुको, उसी चैप्टर में रुको, थोड़ा और समय स्पेंड करो, कुछ और पढ़ो, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करो, कुछ और सोचो। अगले चैप्टर पे तुरंत क्यों जंप करना? जरूरी नहीं है सिलेबस टाइम पे फिनिश करना है। अरे छोड़ो भाई, 1-2 चैप्टर थोड़े कम भी रह जाएंगे, नहीं समय पे पूरे हो पाएंगे, तो क्या हुआ? हमने जो पढ़ा वो ऐसा ओरिजिनल तरीके से पढ़ा, ऐसा समझ बूझ के पढ़ा कि वो मास्टर हो गया उसके। फेनमैन इस पे जोर दे रहे हैं। फेनमैन ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप सिलेबस पूरा मत करो, बट अगर आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा और सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, तो उसकी चिंता मत करो। जस्ट बिकॉज कि आपके इंस्टीट्यूशन में एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका, आपको यहाँ से वहाँ जंप कर जाना चाहिए। ये जो सिस्टम बना दिया गया है, इसी ट्रेडिशन को तोड़ने की बात हो रही है। इसमें मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद आज के युग में ऑनलाइन पढ़ाई इसके लिए सबसे बेहतर हो गई है। अगर आपके पास रियली में कुछ रिकॉर्डेड मटेरियल है या ऐसा मटेरियल है जिसको आप कभी भी देख सकते हो,
तो नथिंग लाइक दैट, टेक योर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, अंडरस्टैंड अ चैप्टर, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू प्रैक्टिस, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेल एंड देन ओनली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ट्रेडिशनली आपको यह बताया जाता है कि ये 10 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, आज के होमवर्क हो गए, अब चलो केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन का होमवर्क है, वो भी कर लो। अरे क्यों करना? अभी आपने एक चैप्टर फिजिक्स का उठाया और अब 10वां क्वेश्चन आते आते तो आपका मन लगने लगा, आपको लग रहा है कि 11, 12, 13, 14 भी कर लिया जाए, मजा आ रहा है, थोड़ा और खुद से बुक पलट के पढ़ लिया जाए तो अच्छा लग रहा है टॉपिक, तो पढ़ो ना। क्यों तुरंत केमिस्ट्री पे चालू करना? हाँ, जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ने में मन लग रहा है फिर केमिस्ट्री ही पढ़ो, जब तक मन लग रहा है तब तक पढ़ो। ये जो ट्रेडिशन बना दिया गया है कि 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ, हर सब्जेक्ट में आपको हर दिन होमवर्क, ये फॉलो करना आपके लिए जरूरी नहीं है, ये फेनमैन कह रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल स्टाइल है पढ़ने का। आपको ट्रेडिशनली कहा जाता है कि ये शॉर्ट ट्रिक याद करो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं, ओरिजिनल बात सुनाता हूँ। यूट्यूब चैनल वगैरह पे ही कहीं आपको ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। किसी बच्चे ने छोटा मैसेज किया था, बाद में मुझे मेल लिख के पूछा कि आपकी बुक में तो थ्योरी को प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है। आई वॉज अमेज्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने किसी बुक में या किसी इंस्टीट्यूशन में किसी टीचर ने उसको एक प्रॉब्लम का आंसर एक तरह से शॉर्ट ट्रिक की तरह या एक फॉर्मूला की तरह, एक शॉर्ट नोट की तरह पढ़ा दिया, या किसी बुक में उसने देखा, उसको लगा ये तो होता है, ये तो थ्योरी है, और उसका डिटेल डेरिवेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगर मैंने अपनी बुक में ले लिया तो उसे लगा कि अरे इसने तो थ्योरी को प्रॉब्लम में दे दिया। अरे थ्योरी और प्रॉब्लम का बाइफर्केशन कौन करेगा भाई? हमें सब्जेक्ट सीखना है, वो प्रॉब्लम से वो बात सीखे या थ्योरी से वो बात सीखे, क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, तो फेनमैन कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स किसी और के बताए हुए ठीक है, अच्छे लगे तो समझ लेंगे, बट हम हर चीज को बेसिक फंडामेंटल से क्यों ना पकड़ें? हम अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खुद क्यों ना बनाएं? हम अपने ओरिजिनल तरीके पे क्यों ना जाएं? हाँ, PYQ बना डालो, सारे PYQ बना डालो। अरे क्यों बना डालें जब सारे PYQ मुझे एक जैसे लग रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। तो PYQ बनाने से स्कोर आता है, किसने बता दिया? नहीं बनाऊंगा मैं। मुझे ये बुक बनाने में मजा आ रहा है, मुझे ये क्वेश्चन का सेट बनाने में मजा आ रहा है, मैं तो यही करूंगा, मुझे इसमें सीखने को दिख रहा है। जब तक इस ओरिजिनलिटी के साथ पढ़ोगे नहीं, तब तक IIT में अच्छी रैंक तो नहीं आएगी। आपको बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन, स्टडी फॉर 10 आवर्स एवरी डे। वो असल बात बताना भूल गए। वो बताना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ये असल बात आपको बताना भूल गए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। दे वेयर मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड। वो ऐसे नहीं पढ़ते थे कि 2 घंटा फिजिक्स खत्म, मतलब अब खत्म, अब केमिस्ट्री पढ़ाई शुरू करो। उनको मजा आ रहा है तो उसको बनाते थे भाई। ये बात उन्होंने थोड़ी बताई तुम्हें, तुम समझ नहीं पाए। तो उनका जो डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन ये था कि उन ऑब्सेशन था। ये जो फेनमैन की बात है, ये ऑब्सेसिव लोगों की समझ में आएगा। वो ऑब्सेसिव थे, उन्हें पढ़ना ही है, उन्हें सीखना ही है, पर उस ऑब्सेशन में वो एकदम जो लकीर खींच दी गई है कि इसी को फॉलो करना है, उससे वो डेविएट करने में डरते नहीं थे। उनको अगर मजा आ रहा है तो रात के 2 बजे तक पढ़ जाते थे, और किसी दिन मन नहीं लग रहा है तो ठीक है 11 बजे सो भी गए। तो देर तक, मैं पहले भी इस चैनल पे कहता रहा हूं, किसी सब्जेक्ट, किसी चैप्टर को देर तक, थोड़े लंबे समय तक पढ़िए, अच्छा रहेगा। जस्ट एक क्वेश्चन सेट आपको कह दिया गया है कि ये PYQ है या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लो, पर आपको दिख रहा है कि नहीं इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, मत बनाइए। आपको दूसरा सेट ज्यादा मजेदार लग रहा है, वो बनाइए। किसी क्वेश्चन का आंसर तुरंत किसी से मत पूछिए, उसका सोल्यूशन तुरंत मत ढूंढिए, खुद कुछ तो एक्सप्लोर कीजिए, आपको मजा आएगा। और ये आर्ट आप सीख गए तो फिर आप लिटरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको शायद ही किसी की जरूरत रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।